ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 14 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझते नहीं। बाबा कहे मनुष्य ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं, कहते हैं ओम माना भगवान, ओम माना ब्रह्मांड। बाबा कहे परंतु ओम शांति का अर्थ है अहम आत्मा का स्वधर्म ही है शांत, इसलिए कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर ड्रामा के लिए कहा कि मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ। यह जो नाटक है जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम बच्चे एक्टर्स हो। बाबा कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। बच्चे कहते हैं हे बाबा पतित पावन एक्टर बन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ पतितों को पावन बनाने की। और बाबा आकर कहते हैं इन 5 विकारों के कारण शक्ल तो तुम्हारी मनुष्य की है, लेकिन कर्तव्य बिल्कुल बंदर जैसे बन गए हैं। अब बाबा बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। फिर ब्राह्मणों का महत्व दिलाते वर्णों की स्मृति दिलाई कि तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे वर्णों से पास होंगे। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए, इसलिए गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। फिर कहा कि इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, अभी गिरने का है। कोई भी झाड़ जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ तमो प्रधान है, इसमें कोई सार नहीं रहा। बाबा कहे लेकिन इसके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ होंगी। फिर स्पष्ट करते कहा कि बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखला न सके। और साथ में कहा कि बाबा कहते हैं हे बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अर्थात सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब आयरन एज में आकर पहुँचे हैं। अब बाबा कहते हैं फिर से मैं तुमको यह राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएंगी, तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे। इसको रूहानी योग कहा जाता है। और स्मृति दिलाई कि बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद यह रावण राज्य शुरू होता है। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारे जितना सुख और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है। और लास्ट में याद के लिए कहा कि बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की आत्मा की ज्योति को जगाते हैं। और साथ में कहा बाबा कहते हैं हथकार डे दिल यार डे, काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्मा आशिक हो एक माशुक बाप की, अभी वह माशुक आया हुआ है। सभी आत्माओं सजनियों को गुल गुल पावन बनाई अपने साथ ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनियाँ हैं। फिर और अंडरलाइन कराते कहा कि भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्माएं, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो, यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर हैं, जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर हैं, जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। आज मुरली से प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर में बाबा कहे सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता,
तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। आज मुरली में गीत बजा, तू प्यार का सागर है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है, जब कोई तखत पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उसकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्मृति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुख से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। बाबा कहे, बाबा के जो मददगार दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे, उनके चेहरे से क्या दिखाई देगा? अविनाशी आत्मा का तिलक चमकता हुआ दिखाई देगा और नैनों से व मुख से सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना दिखाई देंगी। आज का स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। बाबा कहे, सब सहज याद चाहते हैं ना, तो वो कब होगा? जब अपने संस्कारों को सरल बनाएंगे। आज 14 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, विजय बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं, लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वाह ड्रामा वाह! अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएंगी। बाबा कहे, ये है निश्चय से प्राप्ति कि इतना अटूट अटल निश्चय हो तो ड्रामा में अकल्याण की बात भी कल्याण में परिवर्तन हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहे, सदा वाह ड्रामा वाह करते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।